खामोशी के पीछे की चीख। मेरा नाम नीलम है। ये एक ऐसा नाम जिसे कोई खास मतलब नहीं मिला जिंदगी में, पर हर बार जब किसी ने पुकारा, दिल ने बस यही चाहा, कोई तो हो जो बिना शर्त मुझे अपना माने। गांव के एक टूटे फूटे घर में जन्मी, जहां छत से बारिश टपकती थी, दीवारों से गरीबी रिश्ती थी और माँ की खांसी किसी मंदिर की घंटी की तरह रोज सुनाई देती थी। बाबूजी मजदूर थे जिनके हाथों की दरारों में हमारी जिंदगी की लकीरें थी। बचपन से ही समझ लिया था कि सपनों पर सिर्फ अमीरों का हक होता है, लेकिन फिर भी दिल में एक सपना था, अपना घर, अपना जीवन साथी जो मुझे हर हाल में अपनाए। जब बाबूजी ने कहा, नीलम तेरी शादी तय हो गई है, तो मेरी आंखों में उम्मीद का सूरज उग आया। लड़के का नाम राहुल था, शहर में काम करता था, चेहरे पर हंसी, बातें मीठी। मुझे लगा शायद मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। शादी की रात आई, लाल जोड़ा पहना, माँ ने आंखों में काजल लगाया, बुरी नज़र ना लगे। पर माँ नहीं जानती थी कि जो होने जा रहा था वो बुरी नज़र नहीं, बुराई का असली चेहरा था। जब कमरे में राहुल आया, उसके पीछे 5 और मर्द थे, अजनबी, डरावने। उनकी आंखों में हवस थी, इंसानियत नहीं। राहुल मुस्कुराया, एक जहरीली मुस्कान। आज मेरी शादी है, पार्टी करनी तो बनती है, वो बोला और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात मेरी चीखें दीवारों में गूंजी, पर किसी ने नहीं सुनी। मैं टुकड़ों में बट गई, आत्मा जैसे शरीर से निकल गई। पर सुबह सूरज फिर निकला और मैं भी उठी, टूटी हुई पर जिंदा। सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी, लेकिन मेरी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। जिस चादर को मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक माना था, वो अब मेरे लिए खून और आंसुओं की गवाही बन चुकी थी। राहुल कमरे में आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बोला, अब ड्रामा बंद करो, तुम्हें जो करना है कर लो, कोई मानेगा नहीं। बीवी बनकर रहो तो ठीक, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कोई इंसान नहीं था, बस एक शैतानी चेहरा था जो मेरी आत्मा को निगल चुका था। शुरुआती कुछ दिन मैं खामोश रही, कुछ बोलने का मन नहीं था। मेरे अंदर सिर्फ एक सवाल गूंजता था, क्यों? राहुल की माँ मुझसे रोज ताने देती, शादी की पहली ही रात सब कुछ बिगाड़ दिया तूने। लड़का तो सही है, तू ही कुछ गड़बड़ है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं गलत कहाँ थी, लेकिन फिर एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी हुई और अपने आप से कहा, अगर आज चुप रही तो ताउम्र मेरी चीखें सिर्फ मेरे अंदर मरती रहेगी। अब नहीं, अब मेरी खामोशी बोलेगी। मैंने धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, राहुल के दोस्तों के नाम, उनके फ़ोन नंबर, सुहागरात की रात की बातें, सब कुछ एक डायरी में लिखती गई। फिर एक दिन गांव के महिला पुलिस स्टेशन गई, कांपते हुए, डरते हुए, मगर अंदर कहीं हिम्मत थी। महिला इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनी। पहली बार किसी ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, तुम अकेली नहीं हो, अब ये दरिंदे बच नहीं पाएंगे। और वहीं से शुरू हुआ मेरा बदला। पुलिस केस दर्ज हो चुका था राहुल और उसके दोस्तों के खिलाफ। आईपीसी की कई धाराओं में एफआईआर लिखी गई। पूरे गांव में हंगामा मच गया। नीलम ने अपने पति पर बलात्कार का केस कर दिया। आजकल की लड़कियां तो बस नाम खराब करती हैं। राहुल की माँ मोहल्ले में हर जगह मेरा नाम बदनाम करती फिरती। पता नहीं कौन सा जहर भर दिया।
इसने मेरे बेटे के खिलाफ। पर अब मैं टूटने वालों में से नहीं थी। मैं जान चुकी थी कि अगर चुप रही तो सैकड़ों और नीलम चुप रहेंगी, और यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं थी, हर उस लड़की के लिए थी जो दर्द सहती है लेकिन बोल नहीं पाती है। तीसरे हफ्ते में कोर्ट का नोटिस आया। तारीख तय हो गई थी। मुझे एक वकील की ज़रूरत थी, कोई ऐसा जो ना सिर्फ केस लड़े बल्कि मेरी बात को महसूस कर सके। और वही पहली बार मेरी मुलाकात हुई आदित्य मेहरा से, एक तेज तर्रार, ईमानदार और संवेदनशील वकील। जब मैंने उसे सब बताया, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक गहराई थी। नीलम, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। समाज, अदालत सब तुम्हारे खिलाफ होंगे, पर अगर तुम डटी रहो तो जीत तुम्हारी होगी, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य के शब्दों में ऐसा भरोसा था जैसे किसी ने मेरी टूटी दीवारों पर उम्मीद की ईंट रख दी हो। कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। राहुल और उसके दोस्त महंगे वकील लेकर आए, झूठी कहानियाँ बनाई, लेकिन मैंने हर सवाल का जवाब मजबूती से दिया। मेरी आवाज़ अब कांपती नहीं थी, अब तलवार बन चुकी थी। इस दौरान आदित्य मेरे साथ हर कदम पर रहा, कभी कानूनी भाषा समझाता, कभी चुपचाप बैठकर मेरे डर को सुनता। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी मेरे लिए एक सुकून बनने लगी। पर क्या ये सिर्फ वकालत थी या कुछ और? सुनवाई अब अपने अंतिम चरण में थी। गवाहियाँ हो चुकी थी, सबूत पेश किए जा चुके थे। मीडिया भी अब इस केस को न्याय की नीलम के नाम से दिखाने लगा था। पर जब इंसाफ करीब आता है तो अंधेरे और गहरे हो जाते हैं। एक रात जब मैं आदित्य के साथ अगले दिन की बहस पर चर्चा कर रही थी, तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तूने कोर्ट में मुंह खोला तो अगली बार तेरी माँ की लाश मिलेगी। मैं काँप गई, पर ये डर अब पहले जैसा नहीं था। अब ये मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी हिम्मत को परखने का पैमाना था। मैंने आदित्य को बताया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक बेचैनी जो सिर्फ एक वकील की चिंता नहीं लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, आदित्य, क्या बात है? तुम कुछ छिपा रहे हो? वो चुप रहा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, नीलम, मुझे तुमसे एक सच कहना है। राहुल सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, वो कभी मेरा क्लाइंट भी था। मैं एक पल को सन हो गई। क्या 3 साल पहले राहुल पर एक लड़की ने शोषण का केस किया था? तब उसने मुझे झूठी कहानी सुनाकर केस लड़वाया था और मैं जीत गया। बाद में पता चला वो लड़की सच कह रही थी। उस दिन से मैंने कसम खाई कि अब कभी उस जैसे लोगों का साथ नहीं दूंगा। और जब तुम्हारा केस सामने आया, मुझे लगा ये मेरा प्रायश्चित करने का मौका है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। आदित्य ने सच छिपाया था, लेकिन वो अब मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बन चुका था। उस रात पहली बार मैं उसके कंधे पर सिर रखकर रोई दिल से। नीलम की न्याय की लड़ाई की जीत। आदित्य में आखिरी सुनवाई का दिन था। बाहर मीडिया, प्रदर्शन, पोस्टर और जनता का शोर था, और भीतर
एक लड़की की आत्मा की पुकार। मैंने गवाही दी, बिना काँपे, बिना झुके। राहुल और उसके साथियों के झूठ की परतें मैंने एक-एक करके अदालत के सामने उतार दी। जज ने लंबी बहस के बाद कहा, नीलम ने जो कुछ भी सहा वो किसी भी महिला के लिए एक नरक से कम नहीं, लेकिन उसने जो हिम्मत दिखाई वो इस देश की हर लड़की के लिए मिसाल है। और फिर राहुल और उसके 5 दोस्तों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। कुछ हफ्तों बाद मैं गांव लौटी। पहले जहां लोग मुझे नीचा दिखाते थे, अब वो अपनी बेटियों के लिए मुझे एक मिसाल बना रहे थे। माँ की आंखों में गर्व था। बाबूजी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तू हमारी शेरनी है बिटिया। भगवान तुझसे सब कुछ छीन कर भी तुझे हरा नहीं सका। आदित्य, एक शाम जब हम दोनों एक शांत जगह बैठे थे, उसने मेरी तरफ देखा और बोला, नीलम, मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि अब तुम फिर से भरोसा कर सकती हो, फिर से किसी रिश्ते की शुरुआत कर सकती हो, तो मैं तुम्हारे साथ एक ज़िंदगी बिताना चाहूँगा। मैं चुप रही। कुछ देर बाद सिर्फ इतना कहा, आदित्य, ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और अब मैं हर रिश्ता सोच समझ कर निभाऊंगी, लेकिन अगर किसी पर फिर से विश्वास करूं तो वो तुम ही होगे। उसने मेरा हाथ थामा और पहली बार किसी स्पर्श में मैं प्यार से ज़्यादा सम्मान था। मैं नीलम हूँ, जिसे जलाया गया, कुचला गया, पर जो राख से फिर उठ खड़ी हुई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।